हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 हमारे चैप्टर विजुअलाइजिंग एंड सॉलिड शेप्स की। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 को ख़त्म किया है, जिसमें हम लोगों ने मैपिंग को पूरा पढ़ा है। अगर 10.2 आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके पहले 10.2 देख लीजिए, तब उसके बाद 10.3 लगाइए। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ सॉलिड शेप्स जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हम लोगों ने बच्चों 10.1 में शेप्स को समझा था कि शेप्स के व्यूज़ क्या क्या होते हैं, तो हमने व्यूज़ को समझा था। अब कुछ शेप्स के नाम डिस्कस करेंगे, शेप्स का स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यहाँ पे 2-3 आपके लिए नए नए वर्ड्स आने वाले हैं, जिनके लिए आप प्रिपेयर रहिए, जिनको समझने के लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो सबसे पहला वर्ड जो बच्चों आपका यहाँ पे है वो है पॉलीहेड्रॉन। अब यहाँ पे ये बच्चों गलत लिखा है, यहाँ पे आपका पॉलीहेड्रॉन जो वर्ड है वो यूज़ होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा पॉलीहेड्रॉन वर्ड नाम से, कि कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस, क्या पॉलीहेड्रॉन के फेसेस हो सकते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों सबसे पहली बात आती है कि पॉलीहेड्रॉन आखिर होता क्या है, पहले हमें वो पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका आंसर कर पाएंगे कि पॉलीहेड्रॉन के फेस में ये होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, फिर पहले पॉलीहेड्रॉन समझते हैं, फिर फेस का क्या मतलब है यहाँ पे, तो वो समझते हैं, दोनों चीज़ें समझते हैं। तो बच्चों, पॉलीहेड्रॉन वो फिगर होती है, वो डायग्राम होता है जिसमें हम अलग अलग फेसेस, अलग अलग प्लेन्स को जोड़ते हैं, और जो फिगर हमारी बनती है उसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। अब पॉलीहेड्रॉन का एक फेस देखें तो बच्चों, एक जो 2D फिगर होती है जिसको हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी फिगर है आपकी जो साइड से मिलके बन रही है, जिसको हम कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, 2D फिगर की बात कर रहा हूँ, और उनको जोड़ जोड़ के हम क्या बना दें, जैसे ट्रायंगल को जोड़ जोड़ के हमने कोई एक 3D फिगर बना दी, उस 3D फिगर को बच्चों हम लोग पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। पॉलीहेड्रॉन के भी बच्चों अलग अलग नाम होते हैं। अगर हमने सिर्फ चार फेसेस को यूज़ किया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चारों ट्रायंगल हैं, 1 2, और पीछे साइड भी एक लगा होगा और नीचे साइड भी एक ट्रायंगल लगा होगा। तो 4 ट्रायंगल को उठाया हमने, या 4 ट्रायंगुलर शेप के पेपर कट किए, और चारों को आपस में अगर इस तरीके से हम जोड़ दें तो 4 फेसेस वाले को हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये पॉलीहेड्रॉन के बच्चों सारे टाइप्स हैं। पॉली का मतलब हो गया मैनी, अब इसमें सारे टाइप्स आ गए, पॉली में सारे टाइप्स आ गए। और क्यूब देखिए, क्यूब में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 अगर हम स्क्वायर्स उठाते हैं और 6 स्क्वायर्स को जोड़ देते हैं तो एक क्यूब का शेप बन जाता है। क्यूब भी आपका पॉलीहेड्रॉन ही होता है। इसी तरीके से बच्चों ये सारे पॉलीहेड्रॉन हैं आपके। तो पॉलीहेड्रॉन कैसे बनता है, अलग अलग फेसेस को जोड़ के जो 3D फिगर बनती है उसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होंगी कि मेरा पॉलीहेड्रॉन का कहने का मतलब क्या होगा और फेसेस कहने का मतलब क्या होगा, हम लोग पूरी एक्सरसाइज में जो यूज़ करने वाले हैं। तो अब बात आती है, छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जो पहला क्वेश्चन है आपका, इससे और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या 3 ट्राइंगल्स मिलके कभी भी पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं, मतलब 3 ट्राइंगल्स मिलके क्या कोई आपकी 3D फिगर बन सकती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा नहीं। अब आप कहेंगे नहीं या हाँ, हम लोग कैसे ये चीज़ डिसाइड करेंगे। तो बच्चों ये चीज़ आपको या तो सोचनी है, और अगर आप नहीं इसको थिंक कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, कॉपी से 3 ट्रायंगुलर शेप के पेपर कट करिए और तीनों को एक क्लोज्ड 3D फिगर बनाने की कोशिश करिए, जो कि आपका कभी भी नहीं बन पाएगा। कोई ना कोई साइड ज़रूर ओपन रह जाएगी, हमारी ओपन नहीं रहना चाहिए, पूरा क्लोज्ड फिगर बनना चाहिए। क्लोज्ड 3D फिगर, जैसे आपकी बॉल होती है ना, हर साइड से क्लोज होती है, तो वैसे ही आपका एक क्लोज्ड फिगर बनना चाहिए, और उन 3 ट्रायंगल से ही बनना चाहिए, जो कि कभी नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मतलब हम पॉलीहेड्रॉन नहीं बना पाए। 4 ट्रायंगल्स की मदद से आप इजीली बना सकते हैं। 4 ट्रायंगल्स वाले को हम टेट्राहेड्रॉन बोलते भी हैं। 3 ट्रायंगल तो आपस में जोड़ देंगे और एक नीचे से फिट कर देंगे, तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल से हम पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। लास्ट की बात करें तो बोल रहा है अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे पहले तो ऊपर हम 3 ट्रायंगल ले रहे थे और चौथा नीचे से जोड़ रहे थे, इन्होंने कहा है हम चारों ट्रायंगल्स ही ले लें। तो 4 ट्रायंगल देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर नीचे वाला पोर्शन हटा दें, नीचे वाला पोर्शन को भूल जाइए, तो क्या है, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स दिए गए होंगे, 1 2 3 एंड 4।
तो 4 ट्राइंगल्स हमने लिए, चारों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ा और नीचे से हमने क्या किया, एक स्क्वायर फिट कर दिया। स्क्वायर करेगा, चारों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ देगा। स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो ट्राइंगल की जो नीचे वाली बेस आ रही होगी वो हर एक एक स्क्वायर की साइड पे आ जाएगी चारों ट्राइंगल की। तो एक आपका यहाँ पे एक फिगर बन जाएगी, क्लोज्ड फिगर ही बनेगी। नीचे वाले पोर्शन को आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन देखिए। तो इस तरीके से आपका पॉलीहेड्रॉन बन जाता है, ये एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स की हेल्प से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब बच्चों यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे कुछ पिरामिड भी लिखा हुआ है और यहाँ पे पिरामिड ऑन स्क्वायर बेस, पिरामिड ऑन ट्रायंगल बेस, ये पिरामिड क्या है? यहाँ पे नया वर्ड यूज़ हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे 2 और नए वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म और पिरामिड। आप कहेंगे सर पिरामिड तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, आपने प्रिज्म भी बता दिया। तो बच्चों हाँ, हमें पढ़ना है प्रिज्म और पिरामिड क्योंकि हमारा सेकंड क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट में हम लोगों ने बच्चों पॉलीहेड्रॉन समझा। पॉलीहेड्रॉन की अगर हम लोग साइड्स की बात करें तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन टाइप की बात करें तो बेसिकली मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। 2 टाइप के पॉलीहेड्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जब पॉलीहेड्रॉन पढ़ लिया, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, लर्न करिए, बस समझ लीजिए एक बार। जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अलग अलग फेसेस से हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। नाम की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, नाम सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, ना आपके भी सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी आपको पॉलीहेड्रॉन समझ में आ गया। एक 3D फिगर होती है जिसके अलग अलग फेसेस से क्लोज्ड हम 3D फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रिज्म और पिरामिड। तो प्रिज्म और पिरामिड बच्चों क्या क्या होता है उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू उसको भी देखते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम हम देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन बच्चों मत देखिएगा, वो मतलब तो आप देखने को देख सकते हैं, बट अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं ना, तभी तो, क्योंकि इसमें पॉलीहेड्रॉन के फेसेस की बात करी गई है। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म और पिरामिड की। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। प्रिज्म जो जितने भी ऊपर आपकी फिगर पहली लाइन में दी हुई हैं वो सारी प्रिज्म की हैं, दूसरी रो में जितनी भी फिगर दी गई हैं वो सारी पिरामिड की हैं। तो एक छोटी सी बात अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अभी वो डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों ही पॉलीहेड्रॉन हैं, क्योंकि अलग अलग फेसेस ट्राइंगल या स्क्वायर से मिलके एक 3D फिगर बनी हुई है दोनों में। अब हमने क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया 2 तरीके में। एक तो वो है जिनकी जो आके एक एपेक्स बना रहे हैं। एपेक्स क्या होता है, मतलब एक चोन बना रहे हैं, ठीक है। और जो फिगर एक चोन ऊपर बनाती है, जैसे कोन में ऊपर एक चोन होती है, आप आइसक्रीम खाते हैं तो नीचे साइड चोन होती है ना, या कोई टेंट लगता है तो ऊपर साइड एक एपेक्स होता है। एपेक्स को ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं एपेक्स ही बोलूँगा। तो एपेक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर पिरामिड में एपेक्स मिलेगा आपको, बट प्रिज्म में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका हर पिरामिड में आपका ट्राइंगल से ही मिलके पूरी फिगर बनेगी। जो सारे फेसेस होंगे वो ऑल सारे क्या होंगे, ऑल फेसेस क्या होंगे, ट्राइंगल्स होंगे ऊपर वाले। नीचे वाला बेस कोई भी हो सकता है। बेस आपका देखिए यहाँ पे स्क्वायर है जिस पे मेरा इस समय कर्सर है, बट ऊपर क्या है, स्क्वायर में 4 ट्राइंगल्स से मिलके बना है। नीचे बेस स्क्वायर कर दिया और आपकी एक क्लोज्ड फिगर बन गई, तो ऊपर आपका एपेक्स भी बन रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से और सारे फिगर भी आप देख लीजिए। नीचे की आपका यहाँ पे पेंटागन है, यहाँ पे हेक्सागन है, यहाँ पे ऑक्टागन है। नीचे का बेस आपका अलग अलग है, लेकिन ऊपर क्या है, आपके उतने ही ट्राइंगल्स यूज़ कर दिए गए नीचे जितनी साइड की फिगर हमने बनाई है। पेंटागन में नीचे 5 साइड होती हैं, तो यहाँ पे ऊपर 5 ट्राइंगल्स का यूज़ कर दिया और 5 ट्राइंगल को जोड़ के ऊपर एक हमने चोन बना दी, एपेक्स बना दिया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों पिरामिड। बट इसमें नहीं करते हैं वो, इसमें जितने का बेस होता है उतने ट्राइंगल ना यूज़ करके, जैसे इसमें ट्राइंगल यूज़ हो रहे होते हैं वैसे ही इसमें हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। तो जो बेस यूज़ होता है वही हम ऊपर दोबारा दूसरी साइड भी सेम चीज़ ही यूज़ करते हैं। मतलब अगर इस साइड हम हेक्सागन यूज़ कर रहे हैं बेस के तौर पे, तो उतने रेक्टेंगल या स्क्वायर हम ऐड कराएंगे, और दूसरे साइड भी वही हम हेक्सागन जो इस साइड यूज़ किया वही उस साइड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एपेक्स तो होता नहीं है, चोन तो होती नहीं है। तो फिर दूसरी साइड भी हमें क्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ कवर अप करना पड़ेगा, तो इसी शेप से हम कवर कर देते हैं दूसरी साइड भी। तो बस यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसमें बच्चों आपका रेक्टेंगल स्क्वायर से सारे फेसेस बनते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं।
उससे हमारे सारे फेसेस बनते हैं और बेस कितने भी साइड्स का हो सकता है। पहली फिगर में 3 साइड का बेस है, फिर 4 का है, ऐसे ही यहाँ पे जो अब कर्सर है वहाँ पे 5 का है, फिर 6 का और फिर 8 का बेस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस। इसमें एपेक्स होती है उसमें पिरामिड में, प्रिज्म में एपेक्स नहीं होती है। ठीक है, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड ड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? क्या किसी भी नंबर ऑफ फेसेस से हम लोग पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं? तो हाँ, हम कितने भी नंबर ऑफ फेसेस से पॉलीहेड्रॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक ही फिगर में यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में नो हुआ था जब हमने 3 ट्रायंगल्स लिए थे, तो मतलब 3 फेसेस से ज़्यादा होने चाहिए। 4 या उससे ज़्यादा फेसेस हो, 4 भी चल जाएंगे, या उससे ज़्यादा फेसेस हो तो हम एक पॉलीहेड्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, दोनों ट्रायंगुलर प्रिज्म या ट्रायंगुलर पिरामिड में आपको 4 फेस दिख रहे होंगे। It is possible only if the number of faces are greater than or equal to 4। 3 में काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं तो थर्ड में जितना मैंने आपको अभी प्रिज्म और पिरामिड समझाया ये पूरा काम आने वाला है आपका। क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं। विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन से प्रिज्म है जो इन्होंने दे रखे हैं? तो प्रिज्म में बच्चों हमें पता है क्या होता है, एपेक्स होती है, एक चोन होती है। तो पहला वाला नेल क्या है बच्चों, देखिए आके मिल रहा है तो इसमें एक एपेक्स बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पिरामिड हो जाएगा। अगर मैंने अभी उल्टा बोल दिया सॉरी, मुझे ध्यान नहीं है, पिरामिड में एपेक्स बनता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों तरफ आपके बेसेस लगे हुए हैं, बेस लगा हुआ है, बेस इधर भी हेक्सागोनल है, साइड गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है तो इसका हेक्सागोनल ही बोलेंगे। हेक्सागन शेप है ये और ऑपोजिट साइड भी हेक्सागन से ही क्लोज्ड होगा। तो बच्चों ये आपका एक प्रिज्म हो जाएगा, अनशार्पेंड पेंसिल। टेबल वेट की बात करूं तो एक टेबल वेट है, इसमें एपेक्स बन रहा है तो ये पिरामिड हो जाएगा और एक बॉक्स आपका प्रिज्म हो जाएगा। तो ये आपका नीचे वही चीज़ लिखी हुई है और इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही समझा दिया। रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है, आप डायरेक्ट आंसर करिएगा। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा अभी जो आपने पढ़ा कंसेप्ट, इसको थोड़ा सा और शार्प करते हैं और थोड़ा सा एक स्टेप डीप में जाते हैं। बस उससे ज़्यादा हम लोगों को अंदर नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना है। तो बच्चों एक स्टेप क्या डीप में जाने वाले हैं कि पूछ रहा है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे क्यों होते, कैसे हो जाते हैं? तो बच्चों एक जैसे कैसे होते हैं, कब होते हैं और क्यों हमें एक जैसे दिखने लगते हैं प्रिज्म और सिलेंडर? देखिए प्रिज्म तो मैंने आपको समझा दिया, जिसमें आपका एपेक्स नहीं बनता है वो सारे आपके प्रिज्म होते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर के जैसे कैसे दिखते हैं? तो क्या ये सिलेंडर की शेप है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो सिलेंडर की शेप नहीं है। मैं पूछूंगा स्क्वायर प्रिज्म क्या सिलेंडर की शेप है? आप कहेंगे नहीं ये भी नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आप कहेंगे हाँ पेंटागोनल प्रिज्म थोड़ा सा स्क्वायर की शेप दिख रही है। फिर हेक्सागोनल, हाँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या ऑक्टागोनल प्रिज्म आपको कुछ सिलेंडर की तरह लग रहा है? आप कहेंगे हाँ सर ये बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन सिलेंडर नहीं है। अब मैं ऑक्टागोनल में देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। अभी फिर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा आगे। ट्रायंगुलर में यहाँ पे बेस जो था वो सिर्फ ट्राइंगल 3 साइड से बना हुआ था और स्क्वायर में 4 साइड से। ऐसे ही हम ऑक्टा में आए तो यहाँ पे 8 साइड से बेस बना हुआ है और 8 स्क्वायर्स 8 रेक्टेंगल्स को हमने यूज़ किया है एज अ फेसेस इसके। ठीक है, और 2 फेसेस इधर ऑक्टागोनल लगे हुए हैं, ऑक्टागन 2 फेसेस लगे हुए हैं, तो टोटल यहाँ पे 10 फेसेस हो गए। ऐसे ही बच्चों हम नंबर ऑफ फेसेस बढ़ाते चले जाएं तो इसके बेस की क्या होगी, साइड्स बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे ऑक्टा में 8 यूज़ किया है, हम 20 फेस का कोई फिगर यूज़ करते हैं, 20 फेस हैं तो 20 रेक्टेंगल यूज़ होंगे, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। रेक्टेंगल जो होंगे, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल कितना बड़ा था, ये जहाँ पे इस समय कर्सर है, पेंटागोनल प्रिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल, और ऑक्टागोनल में रेक्टेंगल कितना पतला सा हो गया। ऐसे अगर मैं 20 फेसेस की कोई फिगर बना देता हूँ, 20 का बेस हो जाता है, तो रेक्टेंगल और भी पतला हो जाएगा हमारा। तो जितना पतला रेक्टेंगल होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्लियर सिलेंड्रिकल शेप दिखेगी। तो अगर हम नंबर ऑफ फेसेस बढ़ाते चले जाएं तो ये एक सिलेंडर प्रिज्म एक सिलेंडर की तरह हमें दिखने लगेगा। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा कि अ प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इस बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस बढ़ाते रहें, जैसे मैंने अभी आपको पूरा समझाया, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपकी शेप हो जाएगी सिलेंडर की।
और ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर आंसर होगा कि पिरामिड आपके कोन जैसे कब लगेंगे। तो ये बच्चों पहला कोन जैसा नहीं लग रहा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं तो हमें ऑक्टागोनल पिरामिड जो है वो कुछ कोन जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे ऑक्टागोनल है 8 है तो कुछ आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कोन नहीं दिख रहा है, बट 8 की जगह हम 20 कर दें, 50 साइड्स का एक फिगर यहाँ पे बेस इसका ड्रॉ कर दें तो आपको 50 ऊपर ट्राइंगल यूज़ करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे ट्राइंगल जब आप यूज़ करेंगे तो आपका कोन जैसा लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कोन लगेगा। तो यही आंसर सेम आप कोन के लिए भी यूज़ करेंगे कि a pyramid becomes a cone as the number of sides of its base becomes larger and larger। ठीक है, अब आपसे एक और सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है जो भी 4 था वैसे ही है कि a square prism same as cube, क्या एक स्क्वायर प्रिज्म कोन के जैसा होगा। तो प्रिज्म में हमें बच्चों पता है कि एपेक्स नहीं होती है, हम सिर्फ साइड से बनाते हैं। तो अगर हम स्क्वायर स्क्वायर काट लें और उन सबको आपस में जोड़ दें तो क्या वो क्यूब बन जाएगा प्रिज्म। हाँ बच्चों बिल्कुल बनेगा। ये देखिए आपका एक स्क्वायर प्रिज्म है। इसमें हालांकि इन्होंने आपको जो फिगर ग्रीन वाली दिख रही है इस समय प्रिज्म की, इसमें क्या है कि इन्होंने कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का शेप ले लिया है जो कि बिल्कुल गलत है। आपका रेक्टेंगुलर शेप नहीं होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में रेक्टेंगुलर शेप होता है, स्क्वायर में ये पीछे वाला हिस्सा भी आपका स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी आपका स्क्वायर होगा। और अब हर साइड से अगर स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो आपका एक क्यूब ही बनेगा, और वही चीज़ आपका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होंगी, सब सेम हो जाएंगी मेजरमेंट में, तो वो एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का पहला पार्ट ख़त्म हो रहा है। अब दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है जो कि इन सब कंसेप्ट से परे है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, आप समझिएगा। इस कंसेप्ट में बच्चों हम लोग यूलर्स फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए जो कि आपको पता भी होगी, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि कोई भी फिगर है उसका फेस क्या होता है। उसका फेस बच्चों एक साइड की बात करते हैं तो उसका फेस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों उसके वर्टाइसेस की, तो आप कहेंगे उसका वर्टाइसेस क्या होता है या वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स बच्चों वो होता है कि जहाँ पे साइड जो होती है वो एंड होती है, और जहाँ पे मतलब दो साइड्स आपस में आके मिलती हैं तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये सारे इसके, जहाँ पे इस समय मेरा कर्सर है ये वर्टेक्स है, अगर इधर साइड आ जाए तो ये वर्टेक्स है, नीचे वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स एक कोने को बोलते हैं अगर मैं हिंदी में आपको बोलूँ तो, जितने भी कोने होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं। फेस आपको पता है, जो आपकी वॉल है ये पूरी आपकी एक फेस होती है। ठीक है, पूरी वॉल को एक फेस बोलते हैं। अब एजेस की बात करूं, एजेस क्या होती हैं, साइड जो होती है वो एज होती है, जो किनारे होते हैं। ठीक है, कोने हो गए आपके वर्टाइसेस, और जो किनारे होते हैं, जो साइड्स होती हैं, जो पूरे साइड्स होती हैं, जहाँ पे आपने अब अगर रूम की मैं आपकी बात करूँ तो रूम में साइड में क्या होता है, पीओपी होती है बच्चों। तो जहाँ साइड में पूरी पीओपी होती है ना घर के चारों तरफ छत में, तो वो बच्चों क्या हो जाते हैं, आपकी एजेस हो जाती हैं। तो ये आपकी एजेस हो जाएंगी। बहुत सारी और भी एजेस हो जाएंगी, जो आपकी खड़ी वॉल होती है उसकी भी अगर मैं किनारे की बात करूँ पूरा, तो ये सारी आपकी एजेस ही होती हैं। जो एजेस मतलब क्या हुआ, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो आपकी जो दो वर्टाइसेस को आपस में मिलाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एजेस। ठीक है, और जब ये एजेस आपस में एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तो वो बन जाती हैं आपकी फेसेस। तो फेस, वर्टाइस, एजेस मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों अगर मैं फेस में वर्टाइसेस को ऐड करूं और एज को माइनस कर दूं तो 2 के इक्वल आना चाहिए, यही यूलर ने बताया था, यही यूलर्स फॉर्मूला होता है। अब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो बच्चों आपको समझना कुछ भी नहीं है, आपको लर्न करना है। यहाँ पे क्या लर्न करना है कि फेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2, बस आपको ये लर्न करना है। यही बच्चों आपका एक यूलर फॉर्मूला बन जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, यूलर फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया कि f + v - e = 2। अब बच्चों बात इतनी सी बचती है कि हम किसी भी फिगर की फेस बहुत ईजिली निकाल सकें, गलती नहीं करनी चाहिए। वर्टाइसेस हम बिना गलती के निकाल लें और एजेस बिना गलती के निकाल लें तो हमारा यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या किया गया, आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे, क्या, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर ईच
फॉर दीज सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिगर दी हुई है, तो फिगर से आप फेस वर्टाइसेस तीनों निकाल सकते हैं और आपको उसको 2 के इक्वल प्रूफ कराना है, क्योंकि फॉर्मूला को वेरीफाई कराना है। तो आपको बताना है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो है वो 2 आ रहा है, ये आपको वेरीफाई करके बताना है। तो पहली वाली फिगर में बच्चों हम फेसेस काउंट करेंगे। तो हमें फेस जो इस समय दिख रहे हैं वो बच्चों सामने जो दिख रहे हैं वो खाली 3 फेस दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है। आप कहेंगे सर यहाँ तो फेस के नीचे ये फेस इक्वल्स टू 7 लिखा है और आप 3 बता रहे हैं। तो बच्चों वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तो आपको सामने दिख रहे हैं, पीछे कितने होंगे? तो बच्चों 3 जो सामने दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर पेंटागन है और पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, जो जिसमें से 3 आपके सामने हैं और 2 पीछे हैं। आप कहेंगे सर अगर 2 पीछे हैं तो 2 रेक्टेंगल पीछे और हो गए, तो टोटल 5 रेक्टेंगल हुए ना। फिर यहाँ पे 7 फेसेस क्यों लिखे हैं? क्योंकि बच्चों टोटल आपके सर्कुलर में अगर हम गोल गोल घूम के देखें इसके चारों तरफ तो हमें 5 रेक्टेंगल दिखेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट एक पेंटागन ऊपर भी तो है और एक पेंटागन नीचे साइड भी तो होगा, वो दोनों भी तो होंगे। तो और टोटल मिला के बच्चों आपके टोटल इस फिगर के फेस कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, आप कहेंगे सर फेस तो समझ में आ गया, वर्टाइसेस की बात करते हैं। तो बच्चों वर्टाइसेस की बात अगर मैं करूं, वर्टाइसेस क्या होते हैं? कोने। चोन की बात मैं करूं, या चोन तो दूसरी हो गई, एपेक्स होता है, तो मैं वर्टाइसेस ही बोलूँगा, आप समझ जाइएगा मतलब अब, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस बच्चों जहाँ पे 3 साइड्स आपस में आके मिल रही हैं, देखिए एक ये वर्टाइस हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं तो 5 ही कोने होंगे, तो यहाँ पे 5 ये हो गए। ऐसे ही बच्चों नीचे भी 5 होंगे, बीच में तो कहीं वर्टाइस नहीं बन जाएगा ना, बीच में तो कहीं कोना आप नहीं बना देंगे ना, कोने तो साइड साइड में ही होंगे ना। तो 5 कोने ऊपर हमें दिख रहे हैं, तो 5 वर्टाइसेस ऊपर हो गए और 5 सिमिलरली नीचे होंगे जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं। तो टोटल वर्टाइसेस कितने हो गए? 10 हो गए। अब आपका एक कन्फ्यूज़न मैं आपको और क्लियर कर दूं कि वर्टेक्स और वर्टाइसेस दोनों बच्चों सेम वर्ड हैं। जैसे आपको मैं रुपी बोलूं या रुपीज़ बोलूं, दोनों चीज़ एक ही है। रुपी और रुपीज़ में क्या अंतर होता है? अगर मैं 1 रुपए की बात करूँगा तो 1 रुपया बोलता हूँ, और 5 की बात करूँगा तो 5 रुपए बोलता हूँ। तो सिंगुलर और प्लूरल का ही फ़र्क होता है। वही बच्चों यहाँ पे भी है कि वर्टेक्स की बात करूँगा तो सिंपल, अगर आपका किसी फिगर में सिर्फ एक कोने की मैं बात कर रहा हूँ तो उसको मैं वर्टेक्स बोलूँगा, और एक से ज़्यादा की बात मैं करूँगा तो उसको वर्टाइसेस बोलूँगा। और हैं दोनों एक ही चीज़, बस सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मैं कभी वर्टेक्स बोल रहा हूँ कभी वर्टाइसेस। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए 10 था तो वर्टाइसेस लिखा है, ठीक है। 1 होता तो वर्टेक्स लिखा होता है यहाँ पे। ऐसे ही फेसेस है, ऐसे ही एजेस है, ठीक है। अब बच्चों मैंने वर्टाइसेस की बात कर ली है, अब बात करते हैं एजेस की। तो एज बच्चों यहाँ पे आपको खुद काउंट करनी होगी। जैसे पेंटागन है तो पेंटागन में कितनी एज हो जाएंगी? तो 5 साइड्स होती हैं तो 5 एजेस हो गई, क्योंकि साइड्स को एजेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये 5 एजेस हो गई। अब इसमें भी साइड यहाँ पे भी काउंट करूँगा तो ये 1 2 3, ऐसे ही आपकी 5 एजेस इसकी भी होंगी, क्योंकि 5 साइड्स हैं तो हर एक वर्टाइसेस से 5 वर्टाइसेस भी हैं, तो हर एक वर्टाइस से क्या निकल रही है? एक साइड निकल रही है। तो 5 तो ऊपर पेंटागन की हो गई, 5 जो लाइन ड्रॉज हैं वो 5 तो पेंटागन की हो गई, तो 5 एजेस तो ये हो गई। फिर उन जहाँ जहाँ मिली हुई हैं वहाँ से भी नीचे 5 जा रही हैं, ठीक है। एक पीछे वाली आपको दिख नहीं रही है बच्चों, 4 तो सामने आपको दिख रही हैं लाइंस, एक पीछे भी लाइन होगी जो कि हाइड है, पीछे फिगर के पीछे है, तो 5वीं साइड तो वो हो जाएगी, तो 5 एजेस पीछे हो गई। और ऐसे ही पेंटागन जो ऊपर है जिसकी 5 एज हैं, ऐसे ही एक नीचे पेंटागन लगा है, इसकी भी 5 एजेस होंगी। तो टोटल 5 ऊपर एजेस हो गई, 5 बीच में एजेस हो गई और 5 नीचे एज हो जाएंगी। एज क्या है? जितनी लाइन ड्रॉन आपको दिख रही हैं, ठीक है, या जो किनारे होते हैं उनको हम एजेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं रोड के किनारे किनारे चलो, तो किनारे किनारे जो बात करते हैं तो वो यहाँ पे किनारे किनारे की अगर मैं बात करूँ
तो वो उनको एजेस बोलेंगे, बीच में पूरा फेसेस हो जाएगा और जहाँ पे किनारे आके मिलते हैं वो आपका वर्टेक्स हो जाता है। मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो बच्चों ये हो गया आपका एज, और यहाँ पे हमने एज 15 काउंट कर ली, तो इस फिगर से हमें सारी चीज़ें निकल के आ गई और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 2। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड 2 निकल गई, RHS हमें ऑलरेडी पता था 2, तो 2 के इक्वल टू प्रूव हो गया। यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था कि लेफ्ट साइड में वैल्यूज पुट करने पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बच्चों ये आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट होमवर्क है। देखिए बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन है, आप इसके फेसेस खुद से निकालिए। अभी वैसे मैं तो नीचे स्लाइड करूंगा, आपको आंसर बच्चों दिखने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आंसर पे ध्यान ना दें। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप करके देखिए। मैं आंसर आपको दिखाऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा भी, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप खुद से सॉल्व करिए, फेस, एजेस और वर्टाइसेस खुद से निकालिए और खुद से फिर देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस में, फेस में आपने निकालने में गलती करी है, कहाँ गलती करी। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों प्रूव हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ फेस, वर्टाइसेस, एज की कुछ और आ रही हैं और आंसर 2 ही आ रहा है वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो आप निकालिएगा बच्चों और खुद से देखिएगा कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। अब बच्चों बात मैं करूं यहाँ पे, तो वेरीफाई कराना है हमें यूलर फॉर्मूला, सॉरी वेरीफाई नहीं कराना है, यहाँ पे यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला है फाइंड द अननोन। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अननोन फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें फेस, वर्टाइसेस, एजेस, फर्स्ट पार्ट ये है बच्चों, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट आपका ये है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वर्टाइसेस 6 दी हैं, एज 12 दी है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, तो फेस नहीं पता है। तो बच्चों हमें 2 चीज़ें दे दी गई ना, और इक्वल्स टू 2 पता ही है, तो हम कोई चीज़ एक निकाल लेंगे, कैसे, बाकी दोनों को इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे ना और सॉल्व कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए आपके सामने है, हमें सिर्फ फेस नहीं पता था तो हमने फेस की जगह पे f रखे रहने दिया, v की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया और e की जगह पे 12 पुट कर दिया। 6 माइनस 12 कितना हुआ, माइनस का 6, तो माइनस का 6 जब उधर जाएगा 2 के साथ प्लस का 6 बन जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी 8, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 8। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करिएगा और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करिएगा। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और है, 8th क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हमारी यहाँ पे ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, अब आपके दिमाग में क्या फिगर बन गई होगी कि 10 फेस हैं किसी भी फिगर के, तो ये इसीलिए यूलर भाई साहब ने क्या किया था, हमें ये फॉर्मूला दिया था कि भैया आप सीधे सीधे अगर आपको दिया जाता है फेस, वर्टाइसेस, एजेस, कहा जाता है क्या फिगर बन रही है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करिए जो कि इन्होंने दिया था यूलर फॉर्मूला, और निकाल लीजिए। अगर उसकी वैल्यू 2 आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की, तो भैया आपका फिगर सही है, बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है 10 फेस दिए गए हैं, 20 एजेस और 15 वर्टाइसेस। तो बच्चों हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, अभी जो पहला वाला एक्सरसाइज का पहला नहीं, जो यूलर फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन था, मतलब 6 क्वेश्चन, इसमें भी हमसे वेरीफाई कराने को बोल रहा था और 8th क्वेश्चन में घुमा के इनडायरेक्टली हमसे वेरीफाई करने को बोला है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे बच्चों, 10, 15 और 20 हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 5। अब लेफ्ट हैंड साइड 5 है और यूलर कहते हैं भाई साहब कि 2 निकलना चाहिए और हमारा निकल के आ रहा है 5। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब कि ये है कि इतने भाई आपसे इतने फेसेस, इतने एजेस और इतनी 15 वर्टाइसेस से एक पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता, क्योंकि ये यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करा रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर 11 मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा, उसका लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके अभी से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर इस पूरे एक्सरसाइज में कोई भी फिगर, कुछ भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको नहीं क्लियर है, आप कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ और जैसा कि आप हर बार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।